बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी राय। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, कभी आप गौर कीजिएगा, आपके इर्द गिर्द पार्कों में, नहर के पुलों के नीचे आपको गिरोह बैठे हुए नज़र आएंगे। 5-5, 7-7 लोग यूँ बैठे हुए दायरा बनाकर नज़र आएंगे। कभी आपने सोचा कि वो लोग वहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? रात के अंधेरे में जहाँ डेंगू से हम लोग भाग रहे हैं, पूरा लाहौर भाग रहे हैं, तो उन जगहों पर बैठे हुए नज़र आएंगे जहाँ पर मच्छर ही मच्छर हैं, जहाँ पर चूहे ही चूहे हैं। कभी आपने गौर किया कि वो लोग कौन बैठे हैं? नाजरीन, आज़ाद सोर्सेज बताते हैं कि लाहौर शहर के अंदर तकरीबन 30 लाख के करीब ड्रग एडिक्ट्स, आम ज़ुबान में जिनको अपने नशई कहते हैं, वो हैं। 70 लाख के करीब 2013 के आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में ड्रग एडिक्ट थे, जो अब सोर्सेज क्लेम करते हैं कि वो 1 करोड़ से ज़ायद हो चुके हैं। इमेजिन कीजिए, 20 करोड़ 21 करोड़ की पॉपुलेशन में से 1 करोड़ से ज़ायद लोग नशा करते हैं। लेकिन इसके ऊपर कोई जामे हिकमत अमली हुकूमत की जानिब से कभी सामने नहीं आई। 1 करोड़ 20 लाख के करीब का शहर है, इसमें तो 30 लाख के करीब लोग नशा करते हैं, और आपके पास मेंटल हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ एक 100 बेड का एक वार्ड बनाया गया है, जहाँ पर 15 से 20 दिन के लिए उनका ट्रीटमेंट करके उनको रिलीज़ कर दिया जाता है, एंड दे आर बैक इन द सोसाइटी डूइंग द सेम ड्रग्स दे वर। हालांकि इंटरनेशनल, अगर आप इसको थोड़ा सा देखें इंटरनेशनली, तो ड्रग एब्यूज़र्स को उनको कम से कम 6 से 8 माह का कोर्स करवाया जाता है, एडमिट रखा जाता है, रिहैब में रखा जाता है। उसके बाद 2 साल उनकी काउंसलिंग की जाती है। 3-3.5 साल का प्रोसीजर है किसी भी ड्रग एब्यूज़र को, नशई को नशा छुड़वाने का। लेकिन पाकिस्तान के अंदर, मुमलिकत खुदादाद के अंदर, ये सिर्फ 15 दिन का प्रोसीजर है। तो वो जो मैं पंजाबी कहते हैं ना, गोंगड़ा तो मिट्टी चाड़ी एंड ऑफ यू गो। आज के शो में उन लोगों से बात करेंगे जो इस लानत में मुब्तला हैं। मैं बार बार कहता हूँ, ये एक बीमारी है और इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन इसका इलाज मुमकिन के लिए आपको सपोर्ट फैमिली से, दोस्तों से, इर्द गिर्द से, हर जगह से चाहिए होगी। उन लोगों से बात करेंगे कि आगाज़ कैसे हुआ, आगाज़ हो गया तो इसकी इंतहा क्या है, और कुछ एक्सपर्ट से भी बात करेंगे कि हम कैसे, कौन सी आदतें अपने बच्चों में, अपने राइट लेफ्ट, इनको ऑब्जर्व करें कि कहीं वो राह रास्त से भटक तो नहीं गए। शाह जी की हाल है? ठीक ठाक। शाह तुसी उंज साडे वास्ते काबिल इज्जत भाई। शाह जी की नशा करते हो? वाइट पीते हैं। की ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਈਟ? मतलब ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋ। पाउडर पीते हैं, पाउडर। ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? हाँ जी, हाँ जी। ਬਰਾਊਨ ਜਿਹਾ। शाह जी कदों ਦੇ ਲੱਗੇ हो? मुझे हो गया कि एक दो माह हो गए। 1-2 माह। कैसे स्टार्ट किया? मुझे हो गए थे कोई 5 के साल हो गए, 5-10 साल। शुरू किਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? शुरू उधर गया, पिंड में था एक बाबा जी आए थे। हाँ। उन्होंने मुझे एक टोकन दिया था, उधर में बैठ के। हाँ। मैंने उधर बैठ के मैंने जंगल में पार्क के पास उन्होंने मुझे एक दाना दिया था। हाँ। मैंने वो ले गया उधर। हाँ। जाके जंगल में बैठ गया, मैंने उधर जाके ना नशा कर लिया, टीका लगा लिया। सिगरेट में क्या क्या? मैंने उसका दाने का ना टीका लगा लिया, मैं नशे में लग पड़ा। अब जो सा मैं उससे बगैर नहीं रहता, अब मेरी मदद भी कोई नहीं करता। मैं जो सा 100-200-300 बड़ी मुश्किल घर से करके लाता हूँ, तो फिर ला के अपना टाइम निकालता कहाँ हूँ। के रहने वाले हो? मैं ये सदर कैंट से आगे रहने वाला हूँ। अम्मा अब्बा बहन भाई मना नहीं करते, समझाते नहीं? करते हैं वो तो करते हैं वो। उन्होंने तो मुझे बंद भी करा दिया था, फिर उन्होंने मुझे छुड़वा दिया। वो कह रहे छोड़ो, लेकिन मैं दाखिल भी उन्होंने कराया था, मेरे पर पैसे ही बहुत लगाए इन्होंने। हाँ। लेकिन मैं शाह जी कहने लगा इलाज भी बड़ा महंगा है। हाँ जी, इलाज इसका बड़ा बहुत महंगा महंगा है। है। इसका कम से कम भी इलाज जो सा ना 50,000 लाख दो। अच्छा शाह जी, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਛੱਡਣ ਤੇ? दिल तो करता छोड़ने को, लेकिन जो सा ना ये नहीं छोड़ता। वाकई ना, मैं तेन नशे ना, मैं हमेशा तो लोग पता नहीं बारे गलत समझते हैं, तो मैं कहना बीमारी ये है। ये बीमारी, ये बहुत बड़ी बीमारी है। इसके से ना, इससे वो मास्क, वो जो वो नहीं होता, वो कोरोना लगता है। हाँ। इससे कोरोना लोगों को लगता है। हाँ। तो इसकी वजह से उन्होंने कोरोना को बंद किया हुआ है, एक साइड पे किया हुआ है। कोरोना फैल रहा है, इस वजह से कोरोना फैलने की वजह से उन्होंने क्या, इनको साइड पे कर देते हैं, ये अपने नशे में लगे रहेंगे, कोरोना किसी को होगा ही नहीं। अगर ये साइड पे ना रहे तो किसी को भी हो सकता कोरोना, क्योंकि वो कोरोना इनके साथ चिमड़ा हुआ ना। शाह जी रोज का खर्चा किवें पूरा कर दे नशा का? रोज का खर्चा कभी भाई से 50 रुपये ले लेता हूँ, कभी अब्बू से, कभी 100 रुपये अब्बू से ले लेता हूँ। मंगना भी पैंदा? 100 रुपये अब्बू से मांग लेता हूँ, 100 रुपये देता नहीं, हूँ। लोगों को भी मंगना पैंदा? वो मतलब कभी यार शाह ते सारी सैयद ते सारी दुनिया ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। देना लेने ਜਦੋਂ सैयद ਹੁੰਦੇ ਆ मंगना भाई छोटे भाइयों से मांग लेता हूँ। बाकी जो से ये गरीब लोग हैं, ये तो सड़कों पे मांगते हैं, एक दूसरे से मांग के मदद करते हैं। पढ़े लिखे हो? जी, कोई जो सा ना करता ठा के मदद कर लेता, कोई बोतलें बेच के अपना जो है नशा पूरा करता। ऐसे मदद, ऐसे टाइम गुजार रहे हैं, ऐसे नहीं। लेकिन माड़े बंदे की इस दुनिया में कोई कदर नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। माड़े बंदे की जो सी है ना, इधर मदद कोई नहीं कर रहा। अल्लाह के नाम पे एक
चल रहा निज़ाम। ਐਸ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ? हमारे लिए कुमार ने 1 रुपए की मदद नहीं की। हम जो सा ना हम अपनी मदद आप ही घर वालों से हर मांग पासे रहे लोग कहते हैं हैं, मांग महंगाई के ले रहे नशा हैं, भी मांग के महंगा कर रहे हैं। ये जो गरीब लोग है, गरीब आवाम है, गरीब इंसान, ये जो से अपनी मेहनत करके आते हैं। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ मेहनत ਦੱਸੋ, करके enjoy ਨਸ਼ਾ ਵੀ करते ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ? हैं। नशा जो सा हुआ महंगा। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਪਹਿਲੇ ਉਹ- ਟੋਕਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? वो कह रहे हैं जी ये बिकता उधर से 5,000 का पैकेट है, ये नहीं पहले आप 10,000 बताओ का, ना, ये आप कितने 15,000 लेते थे, का, आप कितने का लेते ये 20,000 का पैकेट आ रहा है, पैकेट 25,000 पैकेट नहीं मिलता, ये टोकन मिलते हैं। ठीक है, हाँ। थे? टोकन में कितना? पहले मिल जाता 100 का, अब मिल जाता 2000 का, 200 का, 200 का, डबल हो हाँ, गया मतलब। 200 का, डबल हो गया। 200 का मिलता है अब। हाँ। 200 हो तो देते हैं, नहीं हो तो नहीं देते। कितना अर्सा हो गया आपको करते हुए? मुझे 15 साल हो गए हैं। 15 साल। हाँ। शुरू किससे किया था? शुरू यही कोई 2008-9 में किया था। नहीं किससे किया था? पहला नशा क्या किया था? सादा सिगरेट पिया था। हाँ। सादा सिगरेट से फिर आस्ता चर्च पिए, हाँ। चर्च पीने थे, फिर वाइट में भी सिगरेट पिया। वाइट हेरोइन को कहते हो? हाँ, वाइट हिरन करते हैं। फिर आस्ता आस्ता सिगरेट पीते 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 स्लिप लगाई है। स्लिप क्या होती है? स्नेक सुन के अच्छा सोना। अच्छा नाक के सुन गया, वो मज़ा नहीं आया। फिर टीके जी आ गए हैं, टीका लगाना। टीके का उसका कितना खर्चा है? यही कोई 300-400 एक दिन गुजर जाता है 300-400? ना, एक दिन एक गुजर घंटा जाता था। हाँ? 1 घंटा। घंटा? हाँ, यही कोई 4-5-6 घंटे गुजर जाते हैं। फिर मांगता हूँ कि फिर बीवी बच्चे बहन भाई नहीं है? कोई नहीं है। मेरी तो रात कहाँ पे रहते हो? इधर ही से सो से जाना जहाँ पे जहाँ पे रात। खाना पीने का क्या करते हो? जो अल्लाह के लोग हैं दे देते हैं, भाई बहन मुझे। क्या नाम क्या आपका? शान शान। शान भाई दिल करता है छोड़ने को? दिल तो करता सर जी, कभी कोई हुकूमत का ओहदेदार कोई बंदा आपको आया हो कि हम तुम्हारा इलाज करवाते हैं? कोई नहीं करवाता, सारे झूठ बोलते हैं। नहीं आपको बंदा आज तक कभी कोई नहीं आया? कोई नहीं क्योंकि आया। हुकूमत तो कहती है बड़ी ਸਾਰੇ ਮਾਰਨ ਹੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖੋ ਸ਼ੀਤਾਪਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ क्यों? कभी ये एवं सवेरे जाएगी। छोड़ आते हैं बस में बिठा के क्यों? नशइयों ਕਿ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ। वापस ही ना आनी है, नशा ही ना करे, छोड़ दे यार उधर ही। शान मैं बार-बार जिਵੇਂ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਸਰ ਜੀ, ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਵੇ। ਹਾਂ। ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਕੀ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਛੱਡਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਛੱਡ ਨੂੰ ਕਿ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ? ਛੱਡਣ ਬੜਿਆ ਛੱਡਿਆ ਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਛੱਡ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਨਾ ਮੰਨ ਲੈ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਏ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਚਾਚਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਨੈਕ ਲਾਣਾ, ਸਨੈਕ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੰਘਾੜੇ ਸੰਘਾੜੀ ਕੀ ਸੁੰਘਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਕੀ ਸੁੰਘਦੇ ਹੋ? ਪਾਊਡਰ ਜੀ। ਪਾਊਡਰ ਸੁੰਘਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ? ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲੈ, ਪਾਊਡਰ ਪੀ ਲੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ? ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 200-250 ਰੁਪਏ 200-250 ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ 200-250? ਸਦਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਸਦਾ ਕਰਕੇ। ਮੰਗ ਕੇ? ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਦੀ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੋਣ? ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਗਿੱਟੀਆਂ ਗੱਡੋ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ? ਉਹ ਦੇ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਗਿੱਟੀਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਹਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਛੱਡਣ ਤੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਵੇ ਲਾਲਾ, ਛੱਡਦਾ? 40 ਸਾਲ ਪੀਤਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਛੱਡਦਾ? ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਆਇਆ ਚੁੰਝ ਲਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਕਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਇਆ ਲਾ ਲਈ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਬਾਤ। ਮੰਗੀ ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਕਿਦੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? बाबा जी मांग के ਪਹਿਲੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੰਗਿਆ? ਹਾਂ, ਹਾਂ ਹੁਣ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਭੱਜ, इमरान खान आया है किधर। ओ ट्रेन आ गई जी। नाज़रीन अब यहाँ पे जरा देखिए, ट्रेन आ गई। मेरे बहन भाई, मेरे ये भाई जो है ना, किस तरह ये लोग ट्रेन के ये लाइन के बीच में गोलियां खा के छड़े। बड़ी गल है, बड़ी गल। अब ये देखिए पीछे से ट्रेन आ रही है, वो देखें ट्रेन हॉन्क करती हुई आ रही है, सायरन बजाती हुई आ रही है। मेरे भाई अभी भी वो देखें, मेरा भाई वो देखें, वो मुश्किल से वहाँ से उठने और मूव करने के काबिल भी नहीं है। मैं फिर बार बार वही कहता हूँ, बार बार वही कहता हूँ कि यार बीमारी है, बच्चों इससे जितना हो सकता है बच्चों। ट्रेन लंघ के गई है, उधर इधर भी आती होगी, डर नहीं लगता?
विशकार लम्मा पिया है ट्रेन की पटड़ी के विशकार लेटे हैं, डर नहीं लगता? लगता है? की करना है, की नशा करना है मेरा भरा? इंजेक्शन लेना। हाँ इंजेक्शन लेना। इंजेक्शन लेना। की नाम मेरे भरा का? सुलेमान। सुलेमान। एड्डी सोहनी अल्लाह ने तेन शक्ल दी है, कदों का लगा है मेरा भरा? हो गए भाई 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। शादी बीवी बच्चे कोई नहीं? शुरू कितों किया? शुरू किहड़े नशे तो किया? चर्च तो। चरस तो बदे बदे फिर अगों पाउडर, फिर पाउडर तो बाद हुण की इंजेक्शन? इंजेक्शन तो अगे की नशा होंदा है? इंजेक्शन तो कोई नशा नहीं है, फीम है बस। फीम वो रोज़ की कितनी होए तो गुजारा हो जाता बंदे का? वो जिन्हें तू हद करना इन्नी होए? नहीं नहीं चने के दाने जिन्हें एक खुराक होनी चाहिए बस। तो एक खुराक दिन दी होए ते हाँ, वो किन्ने दी आंदी है? वो आई जाती है भाएं कोई 100 रुपये। तो फिर वो इंजेक्शन वाला वो बेहतर नहीं कि फीम का बंदा एक दाना खा ले तो गुजारा हो जाए, हट है ना? वो सबसे दिल करता है छड्डण ते? हाँ जी क्यों नहीं छड्ड दिंदा? बस भाएं तकलीफ नहीं बर्दाश्त सीधा करदा छड्डना हाँ? तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। तकलीफ की हुंदी है जद नशा न लगे? गोडे दर्द होंदे ने, मोढे दर्द होंदे ने, गोडे दर्द होंदे ने, जिसम में दर्द होंदा? हाँ जी। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਸੱਤਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਘਰ ਆ। ਹਾਂ 10 ਦਿਨ ਘਰ ਆ। ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਰ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 10 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਬਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਪੀੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਭਰਾ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਲਤੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁਤਾਹੀ ਕਿਧਰੇ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम सब पाकिस्तान बहन भाइयों को। ठीक है, हम अपने मानते हैं कि नशे पे लग पे हैं, क्या समझे, लेकिन अब कोशिश करते हैं कि नशा छोड़ा जाए, क्या समझे। डॉक्टर साहब भी इधर आते आओ हैं। मैं उड़ा दूंगा, आ जाओ आ जाओ। हाँ नाजरीन, दैट इज़ द कंडीशन। खुद ही तो कह रहे उठना है। छड्डदा मैं उठा दिंदा इस उठा दो मेरे भाई उधर से पकड़ के। आराम, दर्द हो रही है उसको, आराम से आराम से आराम से। नाजरीन ये हालत है जो आपकी एक स्पेसिफिक फेज़ के बाद हो जाती है। दिस इज़ द कंडीशन यू वुड बी इन। थैंक यू। अब चल लोगे? ये आपके कपड़े भी पड़े हैं पीछे, ये कपड़े भी दे दो यार। मेरे भाई कब से कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सर मुझे 3 नहीं तो 4 साल हो गए हैं। क्या करते हो? ये अपना ये पाउडर पी रहा हूँ। पाउडर पीते हो? हाँ जी ये अगली फेज़ ये है टीका लगाना, जी नज़र आ रही है ये? जी जी सर फिर क्यों मेरे भाई पीते हो? जी तो क्यों पीते हो मेरे भाई? जी क्यों सर। पीते हो? सर ठीक है, वो आपकी बात राइट है कि आप क्यों पीते हैं। अब छोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे ये हैं। मुझे आज ही बहुत- बताया उन्होंने कि एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर एक वार्ड बनाया हुआ है ड्रग एडिक्ट्स के लिए, नशा करने वालों के लिए। वहाँ जी। पे आप दाखिल हो जाओ तो आप छोड़ सकता है बंदा। जी तो सर। क्यों नहीं दाखिल होते? क्यों नहीं, हमें सर आपको बता दें तो लगा था तो, लेकिन आप वो बाइक को उठाने न पड़े थे। ठीक है, जी। वो इधर एक डॉक्टर भी आता था, वो सुइयाँ वगैरह सिरिंजें वगैरह देता है, हाँ क्या समझे। उसके साथ मैडम होती है, हाँ क्या समझे, वो हमारा ब्लड वगैरह चेक करती है, हाँ क्या समझे हो। तो वो कहती है आगे से ये सर्वस हॉस्पिटल नहीं है, ये नहर की साइड पे, हाँ आप उधर चल जाएं, हाँ। क्या समझे। इस तरह का बंदा है, उसके पास चल जाएं, उसको हमारा बताएं, हाँ। क्या समझे। अगर आपको वो चेक करेंगे, दाखिल कर लेंगे, ठीक है। वो मैं उनके पीछे लग के, क्या समझो, 3-4 मरतबा सर चल चुका नहीं हूँ। दाखिल नहीं करते? दाखिल क्या, वो सर बात नहीं सुन रहे। आप कहाँ से आए हैं? हमने बताया है भाई वो रिएक्शन देने वाला भाई है, तो वहाँ 7 कैरी डिब्बा है। रोज का कितना खर्चा है? जी खर्चा रोज का कितना है? सर रोज का खर्चा ऐसे क्यों झूठ बोलूँ, रोज का खर्चा ये है कि मेरी दिहाड़ी जहाँ 80,000 रुपया है। नशे में कितना लगाते हो? नशे में सर से हम लोग 500-600-700 लग जाता है, तो बाकी 300 वो घर चल जाता है। मियाँ भी हाँ जी। शादीशुदा हो? जी सर, शादी बच्चे शुरू हैं? हो।
हाँ जी माशाल्लाह 2 बच्चों बच्चे की हैं। शक्ल ही याद आती जब यूँ नशा कर रहे होते हो। जी क्यों नहीं आती है, ये तो कभी हो सकता है ये ना हो, लेकिन ये है कि मैं आपको फिर बात कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि मैं मुझे कोई ऐसा कोई शख्स इंसान मिले कि मैं यार छुड़ा दे जो। हाँ उसके ऊपर मैं इतनी मेहरबानी करूँगा और इतनी दुआएं दूंगा, क्या समझो। मैं छोड़ने चाहता हूँ, अब मैं सुबह का इधर हूँ, क्या समझो, झूठ नहीं बोलना। दिहाड़ी भी नहीं की होगी फिर। क्या सुबह का इधर हूँ और 8 बजे गड़ी शो मजदूरों का अड्डे पे गया हूँ सुबह 8 बजे, ठीक है, और 8 बजे से लेके 11 बजे तक मैं उधर खड़ा हुआ, मुझे दिहाड़ी नहीं लगी, तो फिर इधर आ गए हो। फिर मैं इधर आन के बैठ गया हूँ। नशा यहाँ से तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, नशा कैसे मिला? हाँ मैंने आपको वही बोल रहा हूँ कि ना मेरी दिहाड़ी लगी है तो ना अभी तक मैंने, नशा किया। हाँ जी। अल्लाह पाक तुम्हें सेहत दे। मेरे भाई तुम क्या करते हो? मैं कमाते कहाँ से हो? मैं मजदूरी भी कर लेता हूँ, कर लेते हो? रिक्शा भी चला लेता हूँ। अच्छा, रिक्शा मिलता नहीं है अभी, क्यों? ढूंढा है मगर नहीं मिल रहा है। किराए पे मिलते हैं ना लाहौर। हाँ 500-600 रुपये दिहाड़ी मांगते हैं, कहाँ से देंगे 500-600 रुपये दिहाड़ी? वो तो कमा के देनी होती है ना। हाँ पहले मालक का निकालो फिर अपना निकालो, उसमें कोई फायदा नहीं। आप कौन सा नशा करते हो? मैं भी यही करता हूँ, टीका? टीका लगा लो या सिंगारी लगा लो। सिंगारी का करता हूँ, सिंगारी क्या होती है? नाक में सूंघना, क्या सूंघते हो? हिरवन। हेरोइन? तो हाँ। सारा अंदर नाक में हाँ चला जी। जाएगा अंदर, तो उससे शरेआन नहीं फटती दिमाग? नहीं नहीं, नहीं फटती। ज्यादा लगाओ तो फट जाएगी। कितना रोज का करते हो? 300-400 का कर लेते हैं। जरूर इतना नहीं होना है। हाँ अगर आपको रोजगार नहीं है, जिस तरह आप कह रहे हो कि दिहाड़ी नहीं है, हाँ, तो कैसे गुजारा करते हो? तो ये मांग तांग के, मांगता हाँ। लोग दे देते हैं, हाँ दे देते, तो खा लेते हैं। तरस खा लेते हैं। मैं फिर बार बार कहता हूँ कि मेरा इस पे कामिल मानना है कि नशे पे लग जाना बीमारी है, ये बेशक। किसी भी बंदे को लग सकती है। बेशक अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको महफूज रखे, जो कर रहे हैं आप उनको भी छुड़वाए, बेशक। उनको भी छुड़वाए। बेशक। लेकिन आप लोग का दिल नहीं करता छोड़ने को। कौन करता क्यों नहीं? यार अस्पताल बने हुए हैं, ट्रीटमेंट के लिए सेंटर्स बने हुए हैं, क्यों नहीं वहाँ पे जाते हो? जाते हैं भाई, वो चक्कर पे चक्कर लगवा लेते हैं, दाखिल करते हैं, मगर टाइम बहुत ज़्यादा तोड़ देते हैं, महीना लगा देते हैं, हफ्ता भी लगा देते हैं, 2 हफ्ते भी लगा ये तो देते मेरे हैं। भाई वो बीमारी है, अगर आपको साल भी रखे अंदर तो फिर भी आपका ठीक हो जाए ना। नहीं नहीं, 40 दिन का कोर्स है इनका, नई जिंदगी का। अच्छा, हाँ तो वो क्यों नहीं जाते 40 दिन के? वो हम गए हैं मगर अभी गाड़ियाँ नहीं जा रही कोरोना की वजह से, नहीं जा रही। जमा नहीं कर रहे अभी आदमी को। चलो अल्लाह, वो लेके जाएंगे तो हमारा इलाज हो अल्लाह, जाएगा लेकिन आपने जाना है अगर आपको इंशाल्लाह। आपने इलाज बेशक, वादा, वादा पक्का वाह, मेरे भाई ने जाना है वहाँ पे इलाज करवाने। इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ नाजरीन, कभी कभी ना जब आप काम कर रहे होते हैं तो यकीन मानिए आपको अल्फाज नहीं होते कि इसकी पिक्चर में आपके सामने पोर्ट्रे क्या करूं, मैं खुद फंस जाता हूँ आके, कि बहुत सारी सिचुएशन इस तरह की होती हैं। इट इज़ वन ऑफ दोज सिचुएशंस। ये लोग वो हैं जो एडिक्शन की लास्ट फेज़ में हैं, दे आर गॉन टू द लास्ट फेज़। इनका शायद रिटर्निंग बैक अल्लाह करे कि पॉसिबल हो, लेकिन जिस तरह जुल्फ़िकार साहब भी अगले पार्ट में आप देखेंगे पॉसिबल नहीं होता। लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी इनकी फैमिलीज़ की है, एज अ सोसाइटी हमारी है। हमें चाहिए कि हम हर इस तरह का एडिक्ट को जो आसपास देखें तो उसको मांगने और रोड पर पहुंचने, बेयारों मददगार बेघर होने से पहले ट्रीटमेंट की कोई ना कोई जो पॉसिबल कोशिश है वो करें। लाहौर में एक हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल, उसमें 100 बेड का वार्ड है, लेकिन जहाँ पे 30 लाख के करीब ड्रग एडिक्ट एक सिटी के अंदर हो तो 100 वार्ड का हॉस्पिटल क्या करेगा? यहाँ पे फिर वही बात करूँगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है। जैसे अपना गाहें बना रहे हैं, यहाँ पर एहसास प्रोग्राम के डिफरेंट वर्जन्स लेके आ रहे हैं। एक एहसास प्रोग्राम ड्रग एडिक्ट्स के लिए भी होना चाहिए। मेंटल डिजीज़ है, इसके लिए भी एक कॉम्प्रिहेंसिव काम करने की ज़रूरत है, बड़ा इसमें प्रॉपर हिकमत अमली बनाकर काम करने की ज़रूरत है। मेगा हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, मेगा हॉस्पिटल्स बनने चाहिए जहाँ पर इनका ट्रीटमेंट किया जाए। 40 दिन के लिए इनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद दे आर रिलीज, दे आर फ्री टू गो। और मैंने जो सुना है, जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ क्लेम करती हैं कि 99.99% ड्रग एब्यूज़र्स उस हॉस्पिटल से निकलते हुए डायरेक्टली दे गेट बैक टू ड्रग एब्यूज़। खुदारा इसको रोकिए। पहले नस्लें तबाह हो चुकी, आने वाली नस्लें मज़ीद तबाह होंगी। अब तो इसकी फैलने की शरह इतनी तेज़ है कि मैं जब वो स्टैट्स पढ़ रहा था तो यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। सिर्फ लाहौर शहर के अंदर 1 करोड़ 20 लाख की पॉपुलेशन के अंदर 30 लाख के करीब नशा करने वाले अफराद मौजूद हैं, ड्रग एब्यूज़र्स मौजूद हैं। खुदारा इसको रोकिए।
नाजरीन, ये मेरा भाई जी रोड साइड के ऊपर पड़ा हुआ है बिल्कुल। और ये हिट हुआ है ट्रेन के साथ, जी, बिल्कुल। यहीं पे नशा करते हुए ट्रेन के साथ हिट हुआ है। ज़रा बताएंगे हुआ क्या है इसके साथ? ये सर जी वहाँ पर बैठा हुआ था, ट्रेन आ रही थी, इसे नहीं पता चला, नशे में था। हाँ। ये ट्रेन अपनी तरफ से पार करने लगा, इसको हल्की सी टच हुई है, इसकी टांग टूट गई है। हाँ, ठीक है, उसके बाद ये भाई भी पड़ा रहता है, इसे हॉस्पिटल ले गए हैं। उन्होंने कहा जी इसके घर वाले साइन करेंगे तो ऑपरेशन होगा इसका। अच्छा। ठीक है, हम इसे वापस ले आए, उन्होंने वापस भेज दिया। हाँ। मेरे साथ लड़का था, उसने इसकी सारी की है स्पाइस वगैरह। हाँ। उसके बाद हम इसको घर का पूछते हैं, कहते हैं ये वो किराए पे रहते थे, मुझे नहीं पता कहाँ रहते हैं। हाँ। 3 फ़ोन नंबर बताए, तीनों बंद है। हाँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पड़ा रहता है, ना ये कहीं जाता है ना आता है, इसको कुछ भी नहीं करता, पाउडर मांगता रहता है, पाउडर दे दो मुझे पाउडर, ना इस रोटी की टेंशन है ना गालने के बाद। मैं ये कह रहा हूँ इसकी मूवी बन जाए, इसके घर वालों को पता चल जाए, सिर्फ घर जा सके। इसको पाउडर मिलता कहाँ से रोज़ का? यहाँ पे बड़ा तर्स खा के दे देते हैं, जैसे ये मेरे भाई तर्स खा के पकड़ा रहे थे, जैसे मैं हो गया, इसे नाश्ता वगैरह ले दिया, यहाँ से मुल लेके। कितने दिन का यहाँ पड़ा हुआ है? ये इसे का हफ्ता हो गया, इधर ही पड़ा हुआ अब इसकी टांग के अंदर कीड़े पड़ गए हैं। है? ये दिन रात यहीं पे है? यहाँ पर ही है, बारिश है, आंधी है, आंधी तूफान है, वो प्लास्टिक के ऊपर डाल देते हैं, कुछ ये तर्स खा लेते हैं, प्लास्टिक डाल देते हैं, फिर इसे पानी नहीं किसी पड़ता। एम्बुलेंस को 112 सबको बुलाया, क्या करेंगे वो, पट्टी भी नहीं इसकी हो सकती। यार कोई मतलब 1122 वाले इसको कहीं पहुंचाएंगे तो सही ना? नहीं, वो कहाँ पे बचाएंगे, हॉस्पिटल लेके छोड़ देंगे, वो वहाँ पर रखते थोड़ी है, वो कहते हैं ले जाओ वापिस हॉस्पिटल। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल रहीम, कहाँ के रहने वाले हो? चाइना स्कीम। चाइना स्कीम, घर का पता है एड्रेस? नहीं, भाई बहन कोई रिश्तेदार है? अब्बू ने दूसरी शादी की हुई थी बस। अब्बू ने दूसरी शादी की हुई थी, तो कोई बहन भाई नहीं है? बेटा इस हालत में तो तुम जिस हालत में हो, तुम्हारी अपनी हालत देखो, टांग में कीड़े पड़े पड़े थोड़े जैसे तुरंत, तो जब तक बताओगे नहीं तुम्हारा इलाज नहीं होगा। हाँ बेटे, बाप का नाम, कोई एड्रेस, कोई फ़ोन नंबर बताओ ताकि हम उनको बता सकें, आपका इलाज हो सके। यूनुस नाम है अब्बू का, क्या करते हैं? गिलासियों का काम करते हैं। इसका गिलासियों का। कोई फ़ोन नंबर है उनका, रब्ता नंबर कोई? किसी रिश्तेदार का घर का एड्रेस पता है? चाय मीरा के पास बस। बस यहाँ पे कितने दिन से पड़े हुए हो? हफ्ता हो गया है। दर्द होती है? दर्द के साथ ही चिल्लाता रहता हूँ। हाँ, दर्द के साथ ही तो चिल्लाता रहता हूँ। मेरे भाई चीखे मार रहे हो दर्द के साथ, तो एड्रेस बता दो ना ताकि उनको बता सकें। कोई है ही नहीं, मैं किसको बताऊँ। बात पता क्या है, इसे कुछ ना कुछ तो पता होगा, सिर्फ इसे पाउडर यहाँ पे मिली जा रहा है ना, पाउडर पी लेता है, जख्म को थोड़ा आराम मिल जाता है, अगर ना पिए तो फिर इसे दर्द होती है। देखिए ब्रो, मैंने कल से नहीं कुछ किया हुआ, मुझे बड़ी दर्द हो रही है। देखिए पाउडर का काम है, इस बार तो 20 मरतबा पिला दिया हमारे लड़कों ने। मेरे पास अल्फाज नहीं है। हाँ जी, शक्र अल्लाह का वास्ता, कोई टेलीविजन पे इसको देख रहा है, ये बच्चा आपका है, आपकी औलाद है, और ये यकीन मानिए बिस्तर मर्ग पे अगर नहीं भी किसी घर वाले मेरे इसका प्रेशर, कोई रिश्तेदार कोई इसका देख ले तो इसका कम से कम इलाज ही कर दें। फिर मैं क्या मैं बोलूँ इस अगर कहेंगे इसे छोड़ दिया वजारत सेहत का कोई रेलेवेंट बंदा जो देख रहा हो तो खुदारा कोई प्रोसीजर तो होगा जो इस तरह के लावारिसों का भी इलाज करता होगा। और गुडनेस से टेक केयर ऑफ हिम, बाकायदा डेथ बेड पे कि यानी उसके टांगों में पूरे जिस्म में कीड़े पड़ गए हैं एंड देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਨਸ਼ਈ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਰਵਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ, ਇਹ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆਣ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਜੀ ਮਾਈ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਹਿਰਮਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਇਹਨੂੰ। ਵਾਲਦਾ ਆਈ ਸੀ ਇਹਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀ? ਇਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਤਾ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ। ਸਾਡਾ ਲੈਂਡ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਚਿਚਰੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਲਗਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ,
नाजरीन दैट इज़ व्हाट हैपन्स। मुझे ये स्टोरी बना के दी गई कि जी ट्रेन के नीचे आया, एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद देयर इज़ नो वन टू टेक केयर ऑफ हिम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस पूरी टांग जो है ना, मैं आपको दिखा नहीं सकता, मैं बयान भी नहीं कर सकता। उसमें कीड़े पड़ गए, मैं नशा कर करके इंजेक्शन लगा के। और अब जस्ट टू गेट दैट कि जी मुझे मज़ीद ड्रग्स मिल जाए, मुझे मज़ीद नशा मिल जाए, एक स्टोरी घड़ी गई है कि जी मैं ट्रेन के नीचे आ गया था, ये हो गया वो हो गया। बुजुर्ग यहीं पे डोरमैन है कि दरवाज़ा खोलते और फाटक का बंद करते हैं, वही फरमा रहे हैं कि भाई उनकी वालदा भी आई थी, वो भी आके इनको नशा देकर चली गई। मैं दुआ कर सकता हूँ। और जिस तरह बता रहे हैं कि हॉस्पिटल लेके हैं, हॉस्पिटल ने कहा है कि जब तक कोई अटेंडेंट नहीं होगा, जब तक ये फैमिली मेंबर नहीं होगा, उनका इलाज नहीं कर सकते। उस्कार साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। खैरियत है सर, ठीक ठाक है? जी बिल्कुल, दुआ चाहिए। उस्कार साहब सबसे पहले तो आप वो काम कर रहे हैं, यकीन माने जो एज अ ह्यूमन इस पूरी नेशन के ऊपर ना फ़र्ज़ है कि हम सारे एक दूसरे का इतना ख्याल करके हमें पता हो कि कौन सी हैबिट गलत है, कौन सी ठीक है, ताकि इस एक्सट्रीम तक ना आए, ड्रग अब्यूज़ की एक्सट्रीम तक ना आए। तो यकीन मानिए सैल्यूट टू यू, क्या बहुत अच्छा काम कर, बहुत अच्छा काम कर। ये तो उसका करम है जो ये एहसास की बात है ना, जिसको एहसास आ गया, जो दूसरों के लिए काम करना चाहे। अगर फ़िकार साहब सबसे पहले जो मैंने सुना है कि जो थोड़ी बहुत मेरी रिसर्च है कि कोई भी ड्रग एडिक्ट स्टार्ट करता है सिगरेट से, अब उसकी फेजेस क्या है, ज़रा फेजेस से स्टार्ट करते हैं। सर फेजेस बड़ा अच्छा सवाल किया कि ये वालिदैन के लिए भी एक इंफॉर्मेटिव होगी गुफ्तगू उनके बच्चों के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा कि 9th और 10th के जो बच्चे हैं खासकर, वो स्कूल से जब छुट्टी होती है निकलते हैं, नियरेस्ट जो शॉप्स हैं टोबैको की, वहाँ चले जाते हैं। 10, 12, 15 के ग्रुप में वो स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। अब घर वालों को नहीं पता, बच्चा अभी ना ई स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, अभी रेगुलर नहीं हुआ। उसके बाद ई सिगरेट है, तकरीबन 550 का आता है, निकोटीन उसमें होती है, चार्ज किया जाता है। बच्चे चार्ज करने के बाद 9th और 10th की मैं बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास में सही, वो ले आते हैं क्लास में और टीचर को पता होता है। टीचर कहती है, ये बच्चे जब टीचर पूछती है कि क्या है, बच्चे कहते हैं ये तो पेन है मैडम, वो है भी पेन की तरह। जब पीरियड फारग होता है तो बच्चे वो रिंग बनाते हैं, ओके, आहिस्ता आहिस्ता उसकी ना हैबिट जो है ना डेवलप हो रही है, इंक्रीज कर रही है, डिपेंडेंसी हाई हो रही है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला वो जारी रहता है। घर वालों को कोई पता नहीं होता किसी भी चीज़ का। अब बच्चा स्कूल के बाद, ये तो मैं मिडिल क्लास की बात कर, अब अपर क्लास के जो बच्चे हैं, जो A लेवल O लेवल के हैं, वो तो डायरेक्ट ही आते हैं ना, वो डायरेक्ट पहले चर्च पे आ जाते हैं। अल्लाह, मैं लाहौर की बड़ी अकेडमीज है, मैं नाम नहीं लेता किसी का, जो पार्ट टाइम बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल के बाद अकेडमी के बाहर बच्चे नियरेस्ट दुकान के करीब सिगरेट पीते हैं। बच्चे, एक बच्चा चर्च ले आता है और वो आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सप्लोर करने के चक्कर में कि है क्या ये, बेसिकली ना नेचुरली तौर पर नहीं, हमें एक चीज़ सामने आती है। जब बचपन में हम भी छोटे थे, हमारी भी ख्वाहिश होती है बड़ा बन के दिखाएं, हाँ, वो कॉपी की जाए, एक तो वो की जाती है, लेकिन उनको नहीं पता होता कि इस कॉपी करने के ये किस ट्रैप में गिर रहे हैं, वो गिर रहा हूँ। अब O लेवल A लेवल के बच्चे तो डायरेक्ट पार्टी ड्रग्स का इस्तेमाल। अच्छा, इसका मतलब ये भी हुआ कि इसमें अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर भी है। सर अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर अब आ गया, जब पैसा डिवाइड हुआ है ना, सही, जब क्लास डिवाइड हो गई है ना, अब रोजाना में नुमाया फर्क आ गया, पीने में, उठने में, बैठने में, लिबास के में, बिल्कुल आ गया भाई। ये नहर है ना, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, मैं नहर को लाहौर में 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। ऐसे ही नहर के इस साइड जहाँ एक और दुनिया है, एक और दुनिया, नहर के उस साइड पे और एक और दुनिया है। अब ये तो देखिए, मैं ये बात कह के थक गया हूँ। अभी तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो सड़कों में नजर आ रहे हैं हमें, हमने तो उनकी तो बात ही नहीं की, जो घरों के अंदर है, जो बेदिया रोड पे बड़ी सारी सोसाइटीज में, डिफेंस के फेजेस में, डायमंड रोड पे, बर्की रोड के ऊपर, बहरिया में, बहरिया ऑर्चर्ड में, लेक सिटी में, हमने तो उनकी बात ही नहीं की। जुल्फ़िकार साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि डिवीजन्स हो गई हुई हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, ये वो ड्रग अब्यूजर्स के हैं जो रोड पे, पार्क में, किसी गली मोहल्ले में नजर आते हैं। जिस तरह आप फार्म हाउसेस की और वो सारी सोसाइटीज़ की बात कर रहे थे, उनके घरों के अंदर जो ड्रग अब्यूज़ हो रहा है, उसका मतलब उसके स्टैट्स हमारे पास ही नहीं है। अभी आपने फार्म हाउसेस की बात, बड़ा अच्छा सवाल किया, साथ ही मैं इसमें भी ऐड कर दूँ, लाहौर में 300 से ज़्यादा फार्म हाउस हुए। अब मुझे पता है, आपको पता है, हर एक को पता है, हर बड़ी फैमिली के जो बच्चा जाने वाला है उनको पता है मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है। फार्म हाउस पे देखें, पार्टियाँ होती हैं, एस्टेसी, LSD टैबलेट का इस्तेमाल, हैश, कोकीन, आइस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं
उनका तो हम जिक्र ही नहीं करते। वो जिसका मैं स्टैट्स कह में रहा था, नहीं है सर उसका जिक्र इसलिए नहीं करते, हमें तो ये सामने नजर आते हैं मिडिल क्लास और पुअर क्लास के जो सड़कों पे बैठे हैं। अपर क्लास के बच्चे जो बड़ी सोसाइटीज में हैं, उनका अगर आप डाटा इकट्ठा करें आप परेशान हो जाएंगे। उन तो फिर ये 70 लाख का फिगर तो ना हुआ पाकिस्तान में, 70 लाख का, तो करोड़ों में निकल गया। नहीं सर, ये तो 6.7 मिलियन, वो तो 2013 का सर्वे था ना जिसमें कहा गया था, लेकिन उसमें शराब को शामिल नहीं किया गया था। अच्छा, शराब शामिल नहीं थी। ओके। ना शराब शामिल थी, ना एसटीसी, एलएसडी, ना वो आइस, सारा कुछ भी आ गया हुआ। सर अब देखिए 7-8 साल हो गए। अल्लाह, बीइंग एक्सपर्ट मैं भी कहता हूँ कि 10 मिलियन, 1 करोड़ बंदा नशा कर रहा है एटलीस्ट, इससे ज्यादा हो सकता इससे है। ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है ना, Population Increase जो 2017 के सेंसिस हैं उसके मुताबिक 22 करोड़ है ना हमारी पॉपुलेशन, जी, ऐसे ही। बल्कि वो ज्यादा ही होगी हमारी population। अभी बढ़ गई और प्लस बढ़ गई है। हम तो नजर आने वालों की बात कर रहे हैं, हम उनको नहीं बात कर रहे। अच्छा यार, मुझे ये बताइए कि इतनी देर से आप काम कर रहे हैं, कोई ऐसा इनिशिएटिव अभी तक गवर्नमेंट के साथ मिलकर या आपने अपनी जाती सतह पर इस तरह कर लिया है कि किसी कैंपस को, किसी स्कूल को, किसी यूनिवर्सिटी को स्मोक फ्री करने में कामयाब हुए हों? बिकॉज मैं पर्सनली जानता हूँ कि बहुत सारे लोग इस तरह के जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एंड दे आर इनटू ड्रग अब्यूज। बिल्कुल ठीक। आई अप्रिशिएट उन अदारों को जिन्होंने मेरे साथ काम किया। ओके। और उसमें इस वक्त 17-18 इंस्टीट्यूशन हैं जिनमें 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वेरी गुड, 4 कॉलेजेस हैं, बाकी स्कूल हैं। 2 चीज़ें हैं, एक है लफ्ज़ ऑनरशिप और एक है रियलाइजेशन। ना हमारी फैमिली ने अभी तक ऑनरशिप इस मसले पे ली है, ना किसी तलीमी इदारे के सरबराह ने ली है, और ना ही अभी स्टेट ने ली है। स्टेट कहते हैं ना माँ का किरदार अदा करती है, लेकिन जब पानी सर से गुजर जाता है ना, अब इससे आई थिंक गुजर गया हुआ है ऑलरेडी, गुजर गया है, पानी गुजर गया है। सर आज जो बच्चा 2021 में 10 साल का है, 2025 में 14 का, 2030 में 19 का, जिसके पास ये है उसने तो हर चीज़ को ड्रेस करना है, टेस्ट करना है। और अदारों की जो बात कर रहे हैं, तालीमी इदारों में देखिए उसमें बड़े बड़े इदारे हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं। लाहौर में एक बहुत बड़ा इदारा है जिसके साथ हमने 3-4 हमारी स्ट्रेटजी ये होती है, जो स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस जब डिक्लेयर करते हैं उनके साथ 3-4 साल काम करते हैं। ओके। जब हमारी अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन डेवलप हो जाती है, ऑनरशिप डेवलप हो जाती है, फिर हम उसको क्या कहते हैं स्मोक एंड ड्रग फ्री, उनके साथ MOU साइन करते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है प्रिवेंशन की। और बार रोड पे एक इदारा है जिसको हमने स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंप, जिस पे लोग उंगलियां उठाते थे। एक तो डिफेंस में NCA डिफेंस में है, लम्स है, उस पे हम नहीं पहुंच सके, हमारी कामयाबी नहीं, किसी की भी नहीं कामयाबी हो सकी। मैं ऑनेस्टली कहता हूँ किसी इदारे की नहीं कामयाबी हो सकी। NCA में हमने काम किया। आज देखें NCA के बाहर मेन के ऊपर स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस, मतलब उसके अंदर आप सिगरेट तक नहीं पी सकते। बिल्कुल। देखिए हमारा काम इंस्टीट्यूशन के अंदर का है, हमारा काम रोड के ऊपर नहीं, अंदर ही की बात कर। हम जो स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस का मेन कांसेप्ट यही है, इंस्टीट्यूशन के अंदर premises जो है। अब बाहर आके जो मर्जी करें, फेयर एनफ, बिल्कुल ठीक। हमें नहीं पता, अब फुटपाथ पे आके जो मर्जी करें, बिल्कुल ठीक। लेकिन अंदर अदारे के सरबराह स्टाफ रियलाइजेशन पैदा की और वाकई उन्होंने कोऑपरेट किया। उस पे स्ट्रिक्ट एक्शंस भी हो रहे हैं सर, बहुत सा काम किया है। देखे एक अदारा वैसे तो नहीं बाहर लगा रहा ना, हाँ ऑब्वियसली, कि कोई स्टूडेंट निकाले भी हैं उन्होंने वहाँ से कोई। ये पहले की बात है, जब इस अदारे का अल्लाह का शुक्र है अब तो बड़ी अच्छी एनवायरनमेंट अंदर हो गई है, चेन हो गई है, अच्छा माहौल हो गया है। अब वो खुद देख जगह जगह उन्होंने ये सिगरेट नहीं पिए। कार साहब एंड में मुझे ये बताइए कि कौन से वो सिम्टम्स हैं कि जो किसी भी फैमिली को अपने बच्चे में नोटिस करने चाहिए कि उसकी कोई हरकतें, कोई उसकी हैबिट्स इस तरह की हैं कि हो सकता है वो ड्रग अब्यूज़ की तरफ जा रहा हो। देखिए वालिदैन के लिए ना ये बड़ा इम्पोर्टेंट आज के दौर में एक सवाल नहीं है, एक जिम्मेदारी है। बच्चा रोज़ाना काम पे जाता है, बच्चा रोज़ाना कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जाता है, उसके अंदर यकदम तब्दीलियाँ आ गई। बच्चा जल्दी उठता था, नहाता था, कपड़े चेंज करता था, नाश्ता करने के बाद जल्दी जल्दी जाता था। अब उसके अंदर ना वो खुशी है, ना वो कपड़े चेंज करता है, ना वो नहाता है, ना वो इंस्टीट्यूशन के अंदर जाता है और ना ही काम पे जाता है। अब होता ये है बच्चा आइसोलेशन में जा रहा है, उसका ख्याल करना चाहिए बच्चा क्यों आइसोलेशन में जा रहा है। बच्चा सुबह सोता है, रात को उठता है, मोबाइल पे लगा रहता है, स्मोकिंग कर रहा है, कमरे में बंद बैठा है, रात को निकलता है 1-2 घंटे के लिए दोस्तों के साथ एंजॉय करके अपनी वो चीज़ जो उसको रिक्वायरमेंट है उसकी बॉडी के लिए वो पूरी करके आ जाता है घर के, और घर में आकर लड़ाई झगड़ा करते हैं। उसके बाद आप अपने इज्जत बचाने के लिए उसको
फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर पर उसकी हेल्प करते हैं कि चले यार, आपको पता चल भी जाता है कि हमारा बच्चा एडिक्शन की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके बाद ये होता है वो आहिस्ता आहिस्ता बात आगे बढ़ जाती है। फिर ये होता है कि वो घर से चीज़ें चोरी करना शुरू कर देता है। ओके। उसके बाद घर से पैसे चोरी करना शुरू कर देता है, रिलेटिव से पैसे लेना शुरू। ये वो अलामत हैं जो कंफर्म है कि यहाँ पे कंफर्म है, कुछ वो तो गलत हो रहा उसमें है। कोई शक नहीं है, वो उसमें कोई शक नहीं है कि ये जब अलामत होती हैं आपके पास तो सामने फिर आप बिल्कुल यकीनन आप देखें बच्चे के कपड़ों पे सुराख तो नहीं है, बच्चे की ये उंगलियां ये ब्लैक तो नहीं हो रही, बच्चे के ये हल्के तो नहीं पड़ रहे, बच्चे के जो होंठ है वो ब्लैक तो नहीं हो रहे, बच्चा हफ्ते में 1 या 10 दिन में बार्बर के पास कटिंग कराने के लिए जाता है, वो भी नहीं जा रहा। अपनी अगर वो ख्याल नहीं कर रहा अपनी ज़ात का तो इसका मतलब है कि वो ट्रैक से उतर डिपेंडेंसी हाई हो रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रग्स की तरफ जा रहा है। अब तो एक ऐसे नशे हैं मार्केट में जी, यही से आ रहा है। जब वो देखें वो बार्बर के पास जाता है, कटिंग कराना छोड़ दे, हालात उसके चेंज हो जाए, तो फिर यकीनन वालिदैन के लिए लम्हा फिक्रिया। अच्छा, देर न करें, एंड में इसमें देर नहीं करनी चाहिए। एंड में इसमें ये भी ऐड कर दीजिए कि हमारे लाहौर के अंदर स्पेशली कुछ तरह के गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे इलाज हो रहा है। देखिए गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन एक है, बाकी तो सारे बंद हैं 2 साल से। ओके। बल्कि बंद है मेयो हॉस्पिटल में कोविड की वजह से। कोविड का, अब डेंगू का वो सिलसिला हो गया, वहाँ तो टोटली बंद है। मेंटल हॉस्पिटल में 100 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन 100 भी मुकम्मल नहीं पेशेंट होते, वो सर्विसेज दे रहे हैं एज ए मॉडल, लेकिन वहाँ पे जो दुरानिया है वो बड़ा कम है। मेरी कोशिश है कि पेशेंट का दुरानिया कम से कम 1 महीने का या 2 महीने का होना चाहिए। ड्रग छुड़वाने के लिए 1 महीने का दुरानिया भी नहीं है? महीने का नहीं, वहाँ उस हॉस्पिटल में सिर्फ 15-16 दिन का है, उसके बाद बंदे को रिलीज़ कर दिया जाता है। लेकिन मेरी इस पर मैं गवर्नमेंट के साथ बार बार इस मसले को उठा रहा हूँ कि ट्रीटमेंट प्रोग्राम के लिए आप दुरानिया को ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ट्रीटमेंट के, वो कम से कम 6 महीने और काउंसलिंग के 2 साल का प्रोग्राम ऐसे ही है। जब आप वो नहीं करते तो यकीनन छोड़ के भी वापस आ जाएगा बंदा उस पर। वो तो 90% रिलैक्स रेट है, आप इसीलिए तो देख रहे हैं। नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, बड़े की पॉइंट्स हैं इसमें। सिर्फ आज के शो में हमने सिर्फ टच करने की कोशिश की कि वजूहात हैं क्या और उनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। मैं कोशिश करूंगा ज़ुल्फ़िकार साहब और मैं मिलकर अगले एक आधे शो में आपको मेंटल हॉस्पिटल लेके जाएं और वो लोग जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है उनको किन किन बैरियर्स, किन किन प्रॉब्लम्स का सामना है, उन बैरियर्स को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, तोड़ा कैसे जा सकता है, उन पे भी आइंदा के शोज में बात करेंगे। मैं एंड में फिर यही दरख्वास्त करूंगा, अपने बच्चों की सर्विलेंस रखिए, ऑब्जर्व कीजिए, उनकी हैबिट्स को ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ तक कि अगर आपके बच्चे के ग्रेड्स भी इफेक्ट होते हैं तो समझ लीजिए कि वो कोई डेविएशन है। अगर उसके हाइजीन में, उसके साफ सुथरे रहने में कोई कहीं पे आपको नजर आता है क्योंकि बिहेवियर का चेंज है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ डेविएशन है, बच्चा ऑफ द ट्रैक जा रहा है। सिगरेट सबसे पहली फेज़ है, बुनियादी फेज़ है, और फिर एक जब वो लीग डिफरेंस में आ जाते हैं, क्लासेस के डिफरेंस में आ जाते हैं, तो वहाँ पर आकर जिस तरह ज़ुल्फ़िकार साहब फरमा रहे थे, कुछ बच्चे तो डायरेक्टली हैश पे और कुछ जो स्ट्रॉन्ग ड्रग्स हैं स्टार्ट ही वहीं से करते हैं, और वहाँ पे इनिशियली हो सकता है हम उनकी हेल्प कर सकें, हम उनको रोक सकें, लेकिन एक टाइम आएगा जब पानी सर से गुजर जाएगा तो फिर देयर इज नो कमिंग बैक। इसका सिर्फ हर बंदा जिम्मेदारी जब तक नहीं लेगा, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट जितना भी इस पर एक्शन कर ले, जितना भी काम कर ले इस पर, लेकिन जिम्मेदारी शहरी होते हुए आपकी, मेरी, हर घर के हर फर्द की है। और आपकी और मेरी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी 4 दीवारी के अंदर ख़त्म नहीं होती, आपकी मेरी जिम्मेदारी हमारे इर्द गिर्द भी है, मोहल्ला, गली, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कि देखिए आपके दोस्त है, आपके रिश्तेदार, किसी में कोई ऑड हैबिट्स हैं तो उनको रिपोर्ट कीजिए, उनकी फैमिलीज के साथ डिस्कस कीजिए। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। मैं इसको एक ज़हनी बीमारी कहता हूँ, मैं ड्रग को, मैं नशे को हमेशा से ज़हनी बीमारी कहता हूँ। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब को, सबको इस बीमारी से महफूज रखें। अल्लाह हाफ़िज़।